चीन जब चाहे मोदी को सबक सिखा सकता है। चीन के पास मोदी के गलत कामों के ऐसे ऐसे वीडियो हैं जिसके बारे में जानकर पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। चीन जब चाहे मोदी के उस गलत वीडियो को लीक कर सकता है और इसीलिए मोदी चीन को लाल आंख नहीं दिखा पाते। मोदी जब गुजरात के सीएम थे उस वक्त तो कई बार ऐश करने चीन गए। चीन जाकर मोदी ऐश करते थे और मोदी के ऐशो आराम का सारा इंतजाम कोई और नहीं बल्कि आज के विदेश मंत्री एस जयशंकर करवाते थे, जो उस वक्त चीन में राजदूत थे। मोदी चीन में जो जो हरकतें करते थे उसके सारे दस्तावेज और वीडियो चीन के पास हैं। चाइना को कहेगा तो जब चाइना बोलेगा कि जब तुम मुख्यमंत्री थे तुमने जो भी किया उसका हमारे पास वीडियो है, वो दे देंगे। जब मोदी चीफ मिनिस्टर थे वो 10 बार गए। जब चीफ मिनिस्टर रहे 9 साल और 10 बार चाइना होकर आए। और मैंने चाइना जब मैं गया तो पूछा ये किसके लिए आया, तो क्या हमें नहीं पता। वो कहते हैं आएगा तो चीफ मिनिस्टर आया। तो बात यह है कि और कुछ ऐश और आराम के लिए आए थे और इसने अरेंजमेंट किया था, उसका और कोई कैलकुलेशन नहीं है। केवल चीन ही नहीं, अमेरिका के पास भी मोदी के खिलाफ ऐसे ऐसे सबूत हैं जिससे अमेरिका मोदी को फांसी तक पर चढ़ा सकता था। और अभी भी जिस दिन मोदी प्रधानमंत्री पद से हटे अमेरिका मोदी के खिलाफ वारंट जारी कर सकता है। और यही वजह है कि मोदी अमेरिका और चीन के सामने खड़े नहीं हो सकते, डरते हैं। मुझे पहले दिन ही कह दिया था कि इसको हम फांसी देने की सज़ा देने वाले थे यूनाइटेड स्टेट्स। क्यों? जो उनकी जो लॉ मिनिस्टर नहीं हरेन पांड्या के विषय में हमारे पास प्रूफ है और हमारे अधिकार है कि मानवता के आधार पर हम दुनिया भर में करते हैं। तो इसको हमने लिस्ट में बनाया था और इसको आने के लिए कहा था, ये आया नहीं और बाद में ये बन गया। तो अभी भी मैं कह रहा हूँ कि ये प्रधानमंत्री नहीं हुए तो अमेरिका शुरू कर देगी। अगर ये प्रधानमंत्री नहीं रहे, हाँ, तो अमेरिका वारंट इस पर इशू करेंगे। यही वो डर है जिसके चलते मोदी न चीन को लाल आंख दिखा पा रहे हैं और न ही अमेरिका की हरकतों का विरोध कर पा रहे हैं। अमेरिका युद्ध विराम करवा देता है, चीन भारत की सीमाओं पर कब्जा कर रहा है, लेकिन मोदी की हिम्मत नहीं कि वो इनका विरोध कर पाए। बीजेपी के दिग्गज नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री और मोदी के इतने करीबी मित्र खुद मोदी पर इतने गंभीर आरोप क्यों लगा रहे हैं? तथ्यों के साथ आज बात इसी पर। यह सच है कि नरेंद्र मोदी जब गुजरात के सीएम थे तब उन्होंने कई बार चीन का दौरा किया और यह भी सच है कि उस वक्त एस जयशंकर चीन में भारत के राजदूत थे। ऐसे में राजदूत के तौर पर जब भी मोदी का जाना होता था चाइना तो जयशंकर ही सारा इंतजाम करवाते थे। लेकिन स्वामी ने दावा किया है कि जयशंकर मोदी के ऐशो आराम का भी इंतजाम करवाते थे। ये थोड़ा चौंकाने वाला है। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि ये ऐशो आराम किस तरीके का था और कैसा था, लेकिन उसके वीडियो चाइना के पास होना और कुछ दस्तावेज भी होना जिसकी वजह से मोदी चीन को लाल आंख नहीं दिखा पाते, ये बड़े सवाल खड़े करता है। आखिर मोदी की कैसी वीडियो और दस्तावेज चीन के पास है कि मोदी उसे कभी लाल आंख नहीं दिखा पाएंगे? भारत चीन बॉर्डर पर चीन ने कई बार हिमाकत दिखाई, लेकिन मोदी की तरफ से कोई करारा जवाब नहीं आया। अभी हाल की घटना जब भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध जैसी स्थिति थी, चीन ने पाकिस्तान का खुलकर समर्थन किया, लेकिन मोदी जी चीन को लाल आंख नहीं दिखा पाए। गलवान की घाटी में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हुई, हमारे 20 भारतीय जवान शहीद हुए। इस घटना के बाद कई लोगों ने सवाल उठाया कि प्रधानमंत्री मोदी ने चीन को लाल आंख क्यों नहीं दिखाई, बल्कि मोदी जी का बयान आया कि न कोई हमारी सीमा में घुसा और न घुसा हुआ है, जिसके बाद विपक्ष का कहना था कि मोदी जी ने तो यह बयान देकर चीन को पूरी तरह से क्लीन चिट दे दी। और यही नहीं, चीन ने अरुणाचल प्रदेश में 27 जगहों के नाम बदलकर उन्हें अपनी जमीन बताने की कोशिश की, लेकिन फिर भी मोदी मौन। बाकी बात रही अमेरिका की, तो स्वामी ने दावा किया कि हरेन पांड्या जो गुजरात के गृह राज्य मंत्री थे, उनकी हत्या में मोदी का हाथ था और इसको लेकर अमेरिका के पास दस्तावेज भी हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए मोदी ने जो जो किया, चाहे वो गुजरात दंगा हो, इसको लेकर मोदी के खिलाफ अमेरिका के पास पूरे सबूत हैं। और अमेरिका ने लिस्ट में मोदी का नाम दर्ज किया था, लेकिन मोदी गए ही नहीं। और अब जिस दिन प्रधानमंत्री पद से हटे, अमेरिका उनके खिलाफ वारंट जारी कर देगा। मुझे पहले दिन ही कह दिया था कि इसको हम
फांसी देने की सज़ा देने वाले थे यूनाइटेड स्टेट्स। क्यों? जो उनकी जो लॉ मिनिस्टर नहीं, हरेन पांड्या के विषय में हमारे पास प्रूफ है। हरेन पांड्या की हत्या को लेकर स्वामी के दावे को और मजबूत करती है खुद हरेन पांड्या के परिवार वालों के आरोप। हरेन पांड्या के पिता और उनकी पत्नी ने कोर्ट में मोदी के खिलाफ याचिका दायर की थी और आरोप लगाया था कि मोदी ने हरेन पांड्या की हत्या करवाई, लेकिन बाद में इस मामले को गुजरात दंगे से जोड़ते हुए आतंकवादी साजिश करार दिया गया और मामला शांत। खैर, स्वामी का एक आखिरी दावा, सितंबर में मोदी का जन्मदिवस है, 17 सितंबर, और सितंबर में ही मोदी के रिटायरमेंट को लेकर बड़ा फैसला होने वाला है। सितंबर में कुछ होना चाहिए क्योंकि उसका बर्थडे है और इन्होंने खुद कहा है कि मेरे बर्थडे में फैसला हो जाए 17 सितंबर। यहां आपको यह बात समझनी होगी कि स्वामी कोई हल्के नेता नहीं है। एक वक्त था जब बीजेपी में स्वामी का कद मोदी से भी बड़ा हुआ करता था। स्वामी जब भाषण देते थे तो मोदी उनका थैला लेकर खड़े रहते थे। ऐसे में आज जब मोदी प्रधानमंत्री हैं तो उनके बारे में स्वामी कुछ बोल रहे हैं, उन्हें हल्के में कतई नहीं लिया जा सकता। खैर, आप दर्शक स्वामी के दावों पर क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।